केम छो बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर, पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो बताइए लाइट होती क्या है? व्हाट इज लाइट? सर रोशनी, प्रकाश और उजाला, है ना। तो बेटा ये सब चीजें नहीं होती है। लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, एक और थोड़ी सी टॉपर वाली डेफिनेशन या फिर थोड़ी सी टफ वाली डेफिनेशन ये होती है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आईज। ठीक है, अगला, लाइट जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, जैसे कि लाइट जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जिसको हम लोग बोल देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये होता है कि भैया जो लाइट है ना वो अपनी स्पीड चेंज करती रहती है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो अपनी स्पीड बेटा चेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो रास्ते में आपने देखे होंगे बहुत सारे लेयर्स होते हैं बेटा एटमॉस्फेयर के। या फिर आपने तारों का टिमटिमाना देखा है क्या? रात में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वो मैं फिनोमेना अभी आपको पढ़ाऊंगा ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स का, जिसमें हमको पढ़ना होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट अपनी स्पीड चेंज करती है और हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो वैक्यूम में अलग होगी, वाटर में अलग होगी और हमारा ग्लास में अलग होगी। तीनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बेटा अलग अलग होती है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये इसको लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है, लाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। सभी को समझ में आ गया? पक्की बात? चलिए, थैंक यू।